रंगी के साथ एक बार फिर इस सुबह को रंगीन बनाने के लिए मैं आपके सामने मौजूद हूँ। और जी ये जो सुबह सुबह की जो एक रोशनी होती है, एक रंग होता है, वो अलग ही होता है। जो लोग सुबह नहीं उठते, जैसे कि मैं नहीं उठती थी, लेकिन अब जब मैंने उठना शुरू किया पिछले 2 साल से, तो जो लोग सुबह नहीं उठते, जब वो किसी दिन ऐसी अचानक उठ जाते हैं, जब किसी शनाख्ती कार्ड के ऑफिस जाना होता है या पासपोर्ट ऑफिस जाना होता है, जब भी उठते हैं, इसके अलावा नहीं उठते, तो उनको एहसास होता है कि वो क्या चीज़ मिस करते हैं, सुबह की खूबसूरती और सुबह की रंगीनी। और मंडे जैसे कि हमेशा थोड़ा सा ज़रा लेजी भी होता है और ज़रा काम का बर्डन भी होता है, तो छुट्टियां गुजार के 2 दिन की जब मंडे को दोबारा तैयारी करते हैं आने की यहाँ पर, तो थोड़ी सी दिल चाह रहा होता है कि थोड़ा सा सुबह और सो जाए, 1 मिनट और सो जाए, 1 मिनट और 5 मिनट और मिल जाए, लेकिन उठना है और काम करना है। और सुबह सुबह मैं भी जब यहाँ पर पहुँचती हूँ तो मुझे भी यही टेंशन हो रही होती है कि मुझे जाके जल्दी से तैयार होना है, मेकअप करना है, बाल बनाने हैं। और ये क्यों होता है? क्या मैं कभी बगैर मेकअप, एक शो तो मैंने किया बगैर मेकअप का, लेकिन क्यों नहीं आती मैं? जिस तौलिए में आऊँ वैसे आके बैठ जाऊँ, बोलना शुरू कर दूं, इसलिए नहीं आती क्योंकि मैं आप लोगों को अच्छी नहीं लगूंगी। आप लोग ये क्या घर से ऐसी उठ के आके यहाँ पर आकर बैठ गई हैं और ये जो है ना बोलना शुरू कर दिया है, क्या फायदा? उधर देखते हैं, वो देखो वॉली कितनी तैयार हुई हुई है, हाँ निदा को देखते हैं वो ज्यादा तैयार है, सनम को देखते हैं उसने ज्यादा अच्छे कपड़े पहने हुए। तो ये है एक चीज कि जब आप शोबिज में होते हैं तो आपको शो ऑफ करना पड़ता है। शोबिज का मतलब ही यही है कि शो ऑफ करें, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मॉडल्स को या एक्ट्रेस जो हैं हमारी, उनको ही हक है तैयार होने का और खूबसूरत लगने का या अच्छे कपड़े पहनने का या अच्छा मेकअप करने का या अच्छे बाल बनाने का। दुनिया की जितनी भी खवातीन है, दुनिया की हर औरत जो है, उसको जो है ये हक है कि वो खूबसूरत लगे और उसको उसके लिए कोशिशें करनी चाहिए। और कुछ नहीं तो अपने लिए अच्छे लगे, अपने लिए, खुद के लिए। देखिएगा आप कितना खूबसूरत फील करेंगे जब आपको लगता। अच्छा चले एक बात पूछती हूँ, लड़कियां जो यहाँ पे बैठी हैं उनसे पूछती हूँ, जिस दिन आपको लगता है कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आपको पता होता है ना कि हम अच्छे लग रहे हैं आज, उस दिन कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होता है इंसान का, होता है कि नहीं? अच्छा लगता है ना, इतरारी होती है ना, आज तो मेरे बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं, हाँ हो रहा था। तो ये जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ये लड़कियों में आता है जब उनको ये एहसास होता है कि हम अच्छे लग रहे हैं। लेकिन जब उनको ये लगे कि हमारे शायद बाल अच्छे नहीं बने हुए, आज मैंने मेकअप नहीं किया या आज मैंने काजल सही से नहीं लगाया, तो वो थोड़ी कंफ्यूज भी रहती हैं और उनकी जो एक कॉन्फिडेंस होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो जी अपने ऊपर ट्रस्ट करें और इतना ट्रस्ट करें कि आप जो कर रही हैं या जैसी भी लग रही हैं आप बहुत अच्छी लग रही हैं। सबसे पहले तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसके बाद एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट चेहरे पे होनी चाहिए, ये भी खूबसूरती की अलामत है। और अगर हम बात करते हैं अब मेक ओवर की कि जी किस तरह बदला जाए खुद को, किस तरह से खुद को तैयार किया जाए, किस तरह खुद को ग्रूम किया जाए, आप लोग क्या समझती हैं मेक ओवर क्या होता है? हम लोग सुनते रहते हैं ना ये नाम, भाई उसका मेक ओवर हो गया, इसका मेक ओवर हो गया। किसी को पता है मेक ओवर क्या होता है? मेक ओवर जो है वो इंसान को ज़रा स्टाइलिश बना देता है, उसके अंदर चेंज लेकर आता है, उसको ग्रूम करता है। और बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे सामने बहुत सारे लोगों की मिसालें हैं कि जो जब आए थे इस फील्ड में तो बिल्कुल चेंज थे और उसके बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ग्रूम किया, अपना मेक ओवर किया। और ये तमाम लोग यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं। ये देखें, ये जुगन काजिम हैं, इन्होंने अपने आप को बहुत चेंज किया है। आयशा ने अपने आप को बहुत बिल्कुल ही बदल डाला है। सुहाय हैं, ये देखें किस कदर मोटी हैं, देखें आप। और अब देखें इन्होंने अपने आप को कितना चेंज किया है। मिशी ने अपने आप को बहुत चेंज किया, ये पहले मिशी ऐसी थी फिर मिशी ऐसी हो गई। और नादिया हुसैन देखें, इन्होंने अपने आप को बहुत चेंज किया है। वनीज़े ने अपने आप को कितना चेंज किया है, ये देखें। और मारिया वास्ती हैं, इन्होंने अपने आप को कितना चेंज किया है, इतना ग्रूम किया है। इसके अलावा सादिया इमाम है। सादिया, आप लोग जब इनके पुराने ड्रामे देखेंगे तो आप लोगों को एहसास होगा। अदनान, यार इसकी क्यों लगा दी है, छोड़ो ना इसको। अच्छा ये जो है क्या नाम है इनका, जाहिद नाम है ना, हाँ इनको देखें, जाहिद अहमद, इन्होंने अपने आप को देखें कितना चेंज किया। मुझे अभी तक जो सबसे ज्यादा चेंज लगा है वो जाहिद अहमद में ही लगा है, सबसे ज्यादा चेंज। शाइस्ता ने अपने आप को बिल्कुल बदल दिया है, ये देखें कितना चेंज किया है। इसके अलावा हमारे पास हाँ इन्होंने भी बहुत चेंज किया है।
क्या नाम है, फिजा अली ने, फिजा भी बहुत चेंज हुई है। मतीरा को देखें आप, कितना चेंज है। उमायमा ने अपने आप को बिल्कुल बहुत ग्रूम किया है। नूर ने, यार मेरी भी एक लगाते ना पुरानी पतले मुंह वाली, निकालो पुरानी तस्वीर और दिखाओ इन लोगों को। ये एनी है, बुशरा आपा हैं, आयशा उमर हैं, सदफ उमैर हैं। इन तमाम लोगों ने अपने आप को ऐसे ही नहीं छोड़ा, बल्कि वक्त के साथ साथ अपने आप को ग्रूम करते गए। किसी ने हेयर स्टाइल चेंज किया, किसी ने आईब्रोज चेंज की, किसी ने अपना ख्याल रखना शुरू किया, अपनी स्किन पे तवज्जो देने शुरू की, मेकअप चेंज किया और कलर चेंज किया। तो बहुत सारी चीज़ों से आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं, ग्रूम हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मर्द और ख़वातीन की, मैं सिर्फ ख़वातीन नहीं मर्दों को भी कहती हूँ कि उनको भी वक्त के साथ साथ, जैसे आपने जाहिद अहमद को देखा, क्या बिल्कुल ही 20 साल के फर्क आया। तो जी आप लोगों का कुछ ख्याल है ग्रूम होने का? अजहर दी बैंड है जी? बिल्कुल बिल्कुल। बस अब नेक्स्ट जो शो करेंगे ना हम, वो आप लोग यहाँ पे हेयर स्टाइल वगैरह चेंज करेंगे, ग्रूमिंग कराएंगे, ठीक है ना? सही है ना? शाहिद का भी स्टाइल चेंज करना होगा आपको। तो जी खवातीन का तो फिर भी बहुत आसान होता है, अगर खाली आईब्रोज का कट ही चेंज कर लें तो शक्ल एकदम से चेंज हो जाती है। लेकिन मर्द हजरात का सबसे ज्यादा मसला होता है, वो सिर्फ दाढ़ी रख सकते हैं या थोड़ी सी छोटी कर सकते हैं, या स्टाइलिश मूछें हो जाती हैं, या सिर्फ हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा तो बेचारे ना मेकअप कर सकते हैं ना कुछ और कर सकते हैं। तो हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस हैं हम चेंज होने के। और शायद आप लोग को याद होगा, एक दफा हमारे शो में एक खातून थी समीना, जिनकी कॉल आई थी एक बार कि जी मैं अपना मेकओवर कराना चाहती हूँ नादिया हुसैन से, मेरी ये ख्वाहिश है। जिस जमाने में हम ख्वाहिशात पूरी कर रहे थे लोगों की, और फिर हमने उनकी ये ख्वाहिश पूरी की थी और उनका मेकअप करवाया था हमने नादिया हुसैन से, और मेकओवर पूरा उनका हुआ था, हेयर कट से लेके मेकअप तक उनका हुआ था और पूरा मेकओवर किया था और बहुत चेंज हो गई थी और वो बहुत खुश हुई थी। तो ये मेकओवर होता है और आप लोग चाहें तो आप लोग भी अपने आप को चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल होता है, जो मोटी आईब्रोज रखते हैं उनके लिए पतली आईब्रोज करना, जो जिनकी आईब्रोज पतली होती हैं उनके लिए मोटा रखना। थोड़ा सा अपने आप को भी इंसान अजीब लगता है शुरू में, लेकिन फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ जाती है। तो चेंज करना चाहिए अपने आप को, जिस तरह के समीना ने हमारे यहाँ कॉल की और उनकी सतरंगी की टीम ने उनका मेकओवर करवाया था नादिया हुसैन से। हम आपको दिखाते हैं और फिर ब्रेक पे जाएंगे। दिखाइए जी पैकेज। मैं हूँ मिसेस शहजाद और मैं घर के कामों में सारा दिन इतना बिजी रहती हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं अपनी केयर करूँ, अपने हेयर की, स्किन की। तो जवेरिया ने मेरी ये ख्वाहिश पूरी की है। आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं अब मेरी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। फील कर रही हूँ कि मैं बता नहीं सकती हूँ आज मेरी ख्वाहिश पूरी हुई है। हाँ जी, तो देखा आपने कि किस तरह इनका मेकओवर, किस तरह इन्होंने अपने आप को चेंज किया। तो जी आज जो है हमारा प्रोग्राम इसी टॉपिक पर है। हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि किस तरह मेकओवर्स होते हैं, किस तरह चेंज किया जाता है और किस तरह एकदम से इंसान की पर्सनालिटी, उसकी शख्सियत बदल जाती है। लेकिन ये देखने के लिए आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। तो हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपको बताते चलें कि आज हमारे साथ जो लोग मौजूद होंगे यहाँ पर, जिस सैलून से वो लोग आएंगे और जो उनकी टीम है, वो हमारे पाकिस्तान में ऐसा इदारा जो कि सिखाता भी है और आपका मेकओवर भी करता है और एक सैलून की हैसियत भी रखता है, ऐसा इदारा जिनका जो सर्टिफिकेट है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है। ये ऐसा कोई भी कराची में कोई ऐसा इदारा नहीं है। वो लोग आज हमारे पास आएंगे। इसके अलावा मैं आपको बताते चलूँ कि हमारे बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने यहाँ पे सैलून खोले हैं, उन्होंने यहीं से सीखा हुआ है। ये मैं आपको ब्रेक के बाद आके बताऊंगी कि वो कौन कौन से बड़े नाम हैं जिन्होंने यहाँ से सीख के जो है वो अब अपना सैलून चला रहे हैं। तो हमारे साथ
साथ रहिएगा ये देखने के लिए और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। से उन लोगों को मिलवाने का जो के खूबसूरत से खूबसूरत तरीन बनाते हैं हम सबको, आप सबको। और इस इदारे के बारे में मैं आपको बताती चलूं, पिवट पॉइंट इंटरनेशनल शिकागो में मौजूद हेयर एंड मेकअप का इदारा है जो पिछले 54 साल से कायम है। पाकिस्तान में पिवट पॉइंट साल 2000 में मिसेस दौलत रहीमतुल्लाह लेकर आई और मिसेस शहरजाद रहीमतुल्लाह जो कि पिवट पॉइंट की को यहाँ पे जिन्होंने क्या कहते हैं नहीं मुतासर नहीं कराते, इंट्रोड्यूस कराया। और यहाँ पे लोगों, क्योंकि देखें पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि बड़ी जदीद हैं, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में चीजें बड़ी देर से आती हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो खाने की कोई चीज हो, चाहे वो कोई मेकअप की चीज हो, चाहे वो किसी भी किस्म का गैजेट हो, या अगर आप सैलून्स की बात करें या इस टाइप के सैलून जो कि सिखाते भी हैं और जिनके जो सर्टिफिकेट होता है वो इंटरनेशनल लेवल पे होता है, ऐसी चीजें पाकिस्तान में बड़े देर से आती हैं और बहुत मुश्किल से आती हैं। तो उन लोगों के लिए जरूर तालियां बजाएं जो पाकिस्तान में ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो एक बार जोरदार तालियां। अच्छा जी, पिवट पॉइंट की जो CEO है मिसेस शहरजाद, इसकी CEO हैं जो कि इसको देखती हैं और इसको जिस तरह से चलाया जा रहा है, क्योंकि जिस इंसान से मैं सुनूं वो इसकी बड़ी तारीफ करता है। यहाँ तक कि अभी मैं आपको एक ऐसे शख्स से भी मिलवाऊंगी कि जिन्होंने मेरा हेयर कट किया था, और मेरा हेयर कट जो भी देखता है, मैं किसी को नहीं बताती, लेकिन वो खुद उनका नाम लेते हैं कि तुमने हेयर कट उससे लिया है, तुमने हेयर कट उससे लिया है। तो मैं हैरान होती हूँ कि इनको कैसे पता कि मैंने किससे हेयर कट लिया है, क्योंकि मैंने तो बताया ही नहीं कभी किसी को। अच्छा जी, ये भी बताती चलूँ आपको कि ये वाहिद इंटरनेशनल हेयर एंड मेकअप का इदारा है जो पाकिस्तान में प्रोफेशनल ट्रेनिंग देता है हेयर कोर्सेज की। और एक और भी चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि नादिया हुसैन, अंबर खान, मोना जे, तहरीम जुबैरी, ये तमाम जो सैलून्स के ओनर्स हैं, इन्होंने भी यहीं से सीखा है और यहीं से सर्टिफिकेट लिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके जो सर्टिफिकेट है उसकी जो उसका लेवल है वो इंटरनेशनल लेवल का है, जो कि बड़ी मुश्किल से लोग बाहर जाते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, वहाँ से सीख कर आते हैं, तब जाकर उनको ये सर्टिफिकेट मिलता है। इस वक्त जिनको मैं यहाँ पर बुला रही हूँ वो पिवट पॉइंट के सीनियर एजुकेटर और डायरेक्टर हैं। इन्होंने पिवट पॉइंट पाकिस्तान में 2002 में ज्वाइन किया। इससे पहले बालों से मुतालिक तमाम कोर्सेज पिवट पॉइंट इंटरनेशनल से ही किए। तो आपकी बहुत सारी तालियां बुला रही हूँ आयशा फहद को। तशरीफ रखिए। और आयशा यहाँ पर आ चुकी हैं और इनकी जो टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। इनके लिए बहुत सारी तालियां, इनके लिए भी तालियां। और मैं आपको बताऊं कि मेरा जो हेयर कट है वो, जरा इधर आ जाए ना, जरा आप निकल के आए ना जरा बाहर। सरफराज ने जो है मेरा हेयर कट किया था। और सरफराज, मैं आज तुम्हें बात बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे शोज पे ज़ाहिर रोज आते हैं और जिनका ताल्लुक शोबिज से है और जिनके अपने सैलून्स भी हैं, तो वो लोग जब मुझे देखते हैं तो वो सिर्फ देख के कहते हैं सरफराज हेयर कट सरफराज से लिया है। मैं कहती हूँ अरे तुम लोगों को कैसे पता चलता है कि मैंने हेयर कट उससे लिया है? तो इसकी वजह क्या है, मैं आपको माइक देती हूँ, जरा मैं आपसे पूछूं कि आपके हाथों में ऐसा क्या जादू है कि आपका जो हेयर कट है वो इतना मशहूर है कि लड़कियां देखते ही पहचान जाती हैं कि हेयर कट आपसे लिया गया? अच्छा जवरिया, इसके बारे में मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा कि जब आप एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर एक प्रॉपर स्कूल से कुछ सीखे होते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो अलग ही होता है। वो खुद बोलता है कि हाँ कुछ काम है। इसी तरह से जिस तरह से हम लोग स्टूडेंट्स को टीच करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, तो वो लोग जब अपने सैलून्स पे काम करते हैं तो इसी तरह जिस तरह से आपकी तारीफ होती है, इसी तरह से उनके क्लाइंट्स की भी तारीफ होती है हर जगह कि कहाँ से करवाया, वहाँ से करवाया, तो नाम खुद ब खुद सामने आ जाता है आपके काम की वजह से। और सरफराज है वो सीनियर एजुकेटर हैं पिवट पॉइंट के और 2010 से इससे मुंसलिक हैं और हेयर कटिंग पर कितना अबूर हासिल है तो आप लोग देख ही रहे हैं। बहुत सारी तालियां सरफराज के लिए। और जी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर एडना। अच्छा, आप जरा इन बाकियों के बारे में तारुफ कराएंगे? एडना हमारे साथ बेसिकली दौलत आंटी के साथ शी इज बीन विद हर पिछले तकरीबन 30 इयर्स से। 30 साल से जी।
और एडना दौलत आंटी के पास थी। उसके और बाद इन्होंने दुबई में भी पिवट पॉइंट दुबई में भी इनका तजुर्बा रहा, एक्सपीरियंस रहा। ये दुबई गई थी, ये वहाँ पे भी इनका काफी एडना एक्सपीरियंस का अपना है। हेयर स्टाइल कितना अच्छा लग रहा है, आप ये देखें। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो चीज सिखा रहे हो जी। तो आपको खुद भी इट्स वेरी आए। इंपॉर्टेंट कि आप पहले उस तरह अच्छे लगो। और महजबीन मेजबीन है यहाँ पर? जी, येरी मेजबीन। आप महजबीन भी जो है वो भी सीनियर हेयर एजुकेटर हैं और 18 साल से जो है वो पिवट पॉइंट के साथ मुंसलिक है और ऑलराउंडर है, यानी मेकअप वेकअप हर चीज करती है। अच्छा, ये चीज मैंने देखी कि आप लोगों के साथ जितने भी लोग हैं वो बड़े पुराने यानी काफी अरसे से आप लोगों के साथ हैं। तो इसका मतलब कि आप लोग अच्छे लोग हैं। वरना लोग भाग जाते हैं, ज्यादा अरसा रहते नहीं है। सीमा है जी, सीमा और वो बाद में आएंगे। चले जी। अच्छा, आज ये क्या हो रहा है, क्या क्या करेंगे, मुझे जरा बताएंगे? ओके, आई थिंक इट्स बेटर कि अगर आप जी प्लीज माइक। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज मेरे जो मॉडल हैं इनका नाम जेनेट है और आज मैं इनको बालियाज टेक्निक करने जा रही हूँ। जो वेरी पॉपुलर है और हर सैलून में आजकल हो रही है। लोग ट्यूटोरियल वगैरह पे भी देखते हैं, इंटरनेट वगैरह पे देखते हैं, लेकिन डिफरेंट तरीके से होती है। लेकिन आज जो जिस टेक्निक मैं कर रही हूँ वो है पैलेट कॉम। दिस इज पैलेट कॉम। इसके जरिए मैं बालियाज टेक्निक करूंगी और ये पैलेट कॉम हम पिवट पॉइंट में अपने स्टूडेंट को जब कोर्स कराते हैं तो उस टेक्निक में भी हम ये यूज करते हैं। सही। एंड मुझे कोई फॉइल्स वगैरह नहीं लगाना पड़ेंगे। फ्री हैंड टेक्निक, बालियाज टेक्निक वो कहलाती है फ्री हैंड पेंटिंग। एंड दिस इज इट। कलर जो होगा अबाउट हाईलाइट। बालियाज का जो लुक है, बालियाज का जो लुक है, यस, बालियाज का जो लुक है वो हाईलाइट का लुक है, लेकिन पैलेट कॉम के जरिए हम उसको टेक्निक करेंगे। सही, वेरी नाइस। हाँ जी सरफराज। अच्छा जी जवेरिया, जिस तरह से आपने स्टार्ट में ट्रांसफॉर्मेशन का जिक्र किया, तो अभी मेरे जहन में यही था कि अपनी क्लाइंट को मैं टोटली एक ट्रांसफॉर्म्ड लुक दूं। इनका नाम जवेरिया ही है। तो इनको मैं, आप देख सकते हैं, इनके बाल आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्लैट हैं, बहुत स्ट्रेट हैं और लंबे हैं। अच्छा, मैंने अपनी मॉडल से पहले कंसल्टेशन कर ली थी। कंसल्टेशन को लेकर मैं फिर से एक बात कहूंगा कि जब हम पिवट पॉइंट पे टीच करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, तो ये स्पेशल हमारा एक पूरा चैप्टर है कंसल्टेशन से रिलेटेड, फेशियल शेप से रिलेटेड, कि आपका जो क्लाइंट है उसका फेशियल शेप क्या है, ओवरऑल उसकी प्रोफाइल क्या है, आप अपने हेयर कट से उसका जो लुक है वो किस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब जिस तरह से आप अपनी क्लाइंट को देख सकते हैं, इनका जो फेस है वो बिल्कुल राउंड है, ठीक है। तो मैं अपने कट से इनको इस तरह से कंटूर करूंगा इनके फेस को, यस, फेस भी पतला लगे और फेस का जो शेप है जो आप देख सकते हैं राउंड है, इसको मैं इस तरह से हेयर कट दूंगा कि इनका जो फेस है वो इलोंगेटेड लगने लगे, ठीक है। यही चीज हम लोग अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाते हैं कि आप किस तरह से किसी स्टूडेंट को टोटली किसी क्लाइंट को टोटली एक ट्रांसफॉर्म्ड लुक दे सकते हैं, ठीक है। सही। तो मैं अभी स्टार्ट जी एडना। हाँ, आप स्टार्ट कर लें। मेरी स्टूडेंट स्कूल गोइंग है। अच्छा। इनके बालों में मैंने ऑलरेडी कलर किया है। सही। निपेरिया पे किया है, क्रॉन पे किया है और टॉप पे 3-4 पॉइंट। स्कूल गोइंग है। अब मैं इसका कट करूंगी क्योंकि स्कूल जाने वाली बच्ची है अभी। स्कूल जाने वाली बच्ची है अभी, तो मैं इनका कट करूंगी ग्रेजुएशन कॉनकेव। सही, ओके। तो जी देखते हैं कि आज किस तरह से मेकओवर होता है, कितना चेंज आता है लड़कियों में। अच्छा, मुझे जैसे वो बता रही थी अभी कि नया कोई ट्रिक है बालियाज की, जाहिर है बाहर तो पहले आ चुकी होगी या शायद आप इंटरनेट की वजह से ये हो गया कि हमें जल्दी पता चल जाती है चीजें, वरना पहले तो हमें पता ही नहीं होता था। कोई बाहर जाता था तो फिर वो चीज देख के और फिर वो यहाँ लेकर आता था। तो आप लोग इसके लिए क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं या आप लोग की, क्योंकि देखें ट्रेनिंग तो होती ही रहती है, आप लोग जाके नए नए कोर्सेज करते रहते होंगे,
तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या एफर्ट्स होती हैं कि जो भी नया फैशन या जो भी नई चीज आई है वो सबसे पहले आप लोगों के पास आए? बेसिकली हम लोग के जो एजुकेटर्स हैं वो हर साल एक हमारा वहाँ पे एक इंटरनेशनल कोर्स लॉन्च होता है, दैट इज कॉल्ड डिजाइन फोरम। और डिजाइन फोरम जो होता है वो साल के पूरे नए ट्रेंड्स लेकर आता है। सो एक जमाने में होता था कि हर साल हमारे जो एजुकेटर्स होते थे दे यूज्ड टू कम और आके हम लोग को ट्रेनिंग देके और चले जाते थे। बट अनफॉर्चुनेटली अब हालात ऐसे हैं कि क्योंकि एजुकेटर्स अब आ नहीं सकते तो हम लोग स्काइप सेशंस करते हैं जिसमें हम लोग जो भी नई टेक्निक्स आती हैं वो फिर हम अपनी अपग्रेड करते हैं ताकि हम आगे स्टूडेंट्स को वो चीज डिलीवर कर सकें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप किसी फील्ड में तो हर मेरे ख्याल से 4-5 महीने बाद कोई ना कोई नई चीज आ रही है। जैसे बालियाज और ओम्ब्रे टेक्निक आई है और कुछ लोगों ने इंटरनेट से भी देख के सीखा है। बट ये पैलेट कोम के साथ ये अभी रिसेंटली हम लोगों ने हमारे एजुकेटर्स हम लोगों ने सबकी इसका सेशन हुआ था तो हमने सोचा वही चीज हम इट्स अ फ्री हैंड टेक्निक, बहुत आसान है बट ये नई चीज है, लोगों को ज्यादा पैलेट कोम के बारे में इतना पता नहीं है। हाँ ये नई चीज है यहाँ पे। वेरी नाइस। सो वही चीज। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप जैसे कि मैंने बताया स्टार्ट में कि आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है जो भी आप सिखाते हैं और सिर्फ सिखाते ही नहीं है, यहाँ पे जाके आप सर्विसेज भी ले सकते हैं। जो आप लोग टीच करते हैं और जो आपका सर्टिफिकेट मिलता है वो इंटरनेशनल लेवल पे होता है जो कि यहाँ पे और किसी सैलून में नहीं है। जी दैट्स ट्रू। तो इसकी वजह ये है कि आप लोगों ने वहीं से जो मेन उनकी जो पिवट पॉइंट जो है मेन शिकागो में जो है वहीं से सीखकर आपके लोग आते हैं और यहाँ पर जो भी सिखाया जाता है वो उसी तरह सिखाया जाता है जहाँ वहाँ जहाँ सिखाया जाता है जैसे। बिल्कुल जवेरिया, बिकॉज पिवट पॉइंट की दुनिया भर में तकरीबन 550 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। जी और इसकी अक्सर हमें कॉल्स आती हैं और हमें कहते हैं कि अच्छा ये ऑथेंटिक सर्टिफिकेट है ना, मतलब बहुत फनी कभी कॉल्स आती है हमारे पास। बट मैं इसका सबसे आसान जो मैं इनकी सेटिस्फैक्शन के लिए जवाब देती हूँ, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप पिवट पॉइंट इंटरनेशनल को मेल करें और आप इनसे पूछें कि आपकी कोई ब्रांच पाकिस्तान में है तो आपको आपका जवाब खुद ही मिल जाएगा। बिकॉज आजकल वो फिर लोग थोड़े से होते हैं रिलक्टेंट। बट यस हम लोग की इट्स अ ब्रांच, हमारी फ्रेंचाइज है पिवट पॉइंट के साथ। हमारा सर्टिफिकेट दुनिया भर में जो भी आप हमारे से पिवट पॉइंट की सर्टिफिकेशन के अंदर जो भी आप कोर्स करेंगे वो दुनिया भर में रिकग्नाइज्ड है। और ये सर्टिफिकेट कहीं भी आप लेके चले जाएं ये चलता है। अच्छा बहुत सारे हमारे शोबिस की भी खवातीन है जिन्होंने आप लोगों का सर्टिफिकेट जिनके पास है, कौन कितने लोगों ने सीखा आपसे? हमारे पास नादिया हुसैन थी, अभी तहरीन थी, मोना जे हैं, देन देयर इज अंबर वो है। हाँ वो इन्होंने सब कोर्स किया एंड देन इन लोगों ने जाके इसके बाद जब ये सर्टिफिकेट लेके बाहर के मुल्क भी इनमें से कुछ लोग गए और यही सर्टिफिकेट, क्योंकि होता है कि जब आप अपने वहाँ एडवांस कोर्सेज के लिए अप्लाई करते हैं वो आपसे आपका बेसिक मांगते हैं। सही। और वो बेसिक जो है वो पिवट पॉइंट का रिकग्नाइज होता है। जिसके ऊपर आप बाहर जाके और कोर्सेज कर सकते हैं। बिल्कुल। सो ये एक वाहिद इंस्टीट्यूट है अभी इस वक्त पाकिस्तान में जो आपको एक प्रोफेशनल कोर्स कराता है। हमारे कोर्सेज सारे हेयर रिलेटेड है, हेयर कट से लेके कलर से लेके टेक्सचर एवरीथिंग पूरा है। हाँ शाइस्ता वाहिदी ने भी आप लोग जी हाँ जी अभी वो सीख रही थी बट आई थिंक मसरूफ थी। अच्छा जी एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और हमारे साथ रहिएगा क्योंकि आपने देखना है कि आज क्या मेकओवर हो रहा है, पिवट पॉइंट की टीम क्या कर रही है। तो हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। पिवट पॉइंट की पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है और यहाँ पे हेयर कट हो रहा है, हेयर स्ट्रीक्स हो रही हैं और जी मेकओवर होने वाला है। आयशा हमारे साथ मौजूद है और सरफराज जो है वो हेयर कट करने वाले हैं। तो सरफराज के पास चलते हैं क्योंकि सरफराज का हेयर कट बड़ा मशहूर है और जैसे कि मैंने बताया कि लोग इनका हेयर कट देखते ही पहचान लेते हैं कि सरफराज ने किया है। तो आज हम देखते हैं कि आखिर सरफराज ऐसा क्या जादू चलाता है अपने हाथों से। जी सरफराज कितनी लेंथ कर रहे हैं आप इनकी? अच्छा जवेरिया,
इनकी मैंने वही बात कही जो कंसल्टेशन में मैंने इनसे पूछा, इन्होंने मुझे इतना अलाउ किया है। इनफैक्ट ये नीचे बिल्कुल थिन बाल थे, तो मैंने इनसे सबसे पहले जो हमें मतलब जो ट्रेनिंग मिलती है वो ये है कि लेंथ सेफ, आपको लेंथ नहीं काटनी। जहां पर आपने क्लाइंट की लेंथ काटी वहां पर आपके हाथ से क्लाइंट गई। तो यही हम लोग अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाते हैं। तो अभी इन्होंने जितनी मुझे लेंथ अलाउ की, मैं उतनी इनको लेंथ काटूंगा, उतनी इनको लेंथ दूंगा। और टॉप पे मैंने इस तरह से एक फंकी सा एक स्टार सेक्शनिंग में मैंने हॉर्स शू एरिया सेपरेट किया, जो कि आम लैंग्वेज में जो क्राउन एरिया कहा जाता है या टॉप एरिया जो कहा जाता है, मैंने इसको क्राउन एरिया सेपरेट किया एक फंकी से डायगोनल सी सेक्शनिंग के साथ, विच इज कॉल्ड स्टार सेक्शनिंग। जी, स्टार सेक्शनिंग। अच्छा, टॉप पे मैंने इस पूरे जो हॉर्सशू एरिया को था वो 1 गो में मैंने कट किया, क्योंकि इनके टॉप पे मुझे बॉडी चाहिए। सही। उसके बाद अब ये जो सारा एक्सटीरियर एरिया है, जो लोअर एरिया है, इस पे मैं फुल जो स्पाइकी लेयर्स हैं वो दूंगा, जो इनकी एज पे जाएं, इनके लुक पे जाएं, इनकी प्रोफाइल पे जाएं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे प्रोसीजर है आप लोगों का, शिकागो में अगर हम जाकर यही कोर्स करें तो कितना एक्सपेंसिव होता है वहाँ पे? अगर आप बाहर जाएंगे तो एक कोर्स की कॉस्ट तो अलग महंगी है, उसके अलावा वहाँ ट्रैवलिंग, रहना, आप कोई जगह लेते हो रहने के लिए, सब वो एक अलग है। सो आई मीन एंड ऑफ कोर्स ज्यादातर जो लोग होते हैं वो ये भी कहते हैं कि इतना ज्यादा टाइम वहाँ नहीं रह सकते। इट्स डिफिकल्ट, फैमिली छोड़ के जाओ ये सब। तो यहाँ पे कॉस्ट का फर्क है या बिल्कुल डेफिनेटली है, बिल्कुल। अच्छा, इट वाज वेरी डिफिकल्ट शुरू में हमारे लिए करना, बट बिल्कुल हमने किया हुआ है। वो कुछ तरीके थे, बिकॉज पिवट पॉइंट जो है वो क्योंकि दुनिया भर में हर जगह है। एक तो सबसे ज्यादा जो आसानी है वो लैंग्वेज की है, ठीक है, क्योंकि अगर आप जाएंगे समझो सिंगापुर या फिर मलेशिया या फिर अमेरिका, तो वो अलग कोई इंग्लिश है, कहीं अलग अलग लैंग्वेज है। पाकिस्तान में ये कि इट वाज ट्रेनिंग एजुकेटर्स के लिए कि हम इसको उर्दू में कैसे डिलीवर करें, ठीक है। तो बिकॉज हमारे मास्टर्स जो है वो एक तो उर्दू समझते हैं। उसके बाद आ गई बात कॉस्ट की। हम लोग का एक्चुअली पिवट पॉइंट की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम लोग किसी भी प्रोडक्ट के साथ एसोसिएटेड नहीं है। जैसे कि अलग अलग कराची में भी जगहें हैं जो प्रोडक्ट के साथ आपको सिखाती हैं। हमारा ये है कि जो भी एजुकेटर, जो भी स्टूडेंट आ रहा है, हम कहते हैं कि जो प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करनी है वो आप लेकर आओ, हम उसी पे आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास पिवट पॉइंट इंटरनेशनल से एक ऑप्शन होती है कि वो लोग एसोसिएटेड होते हैं कुछ ब्रांचेस में। तो उन्होंने हमें बोला था कि अगर आप होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारी मार्केट ऐसी है कि A, B और C क्लास सैलॉन्स हैं, तो हर जगह हर किस्म के प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं। तो वो हम बिल्कुल फ्री हैंड देते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि जैसे कि कलर हो रहा है तो उसमें आप अपना जो भी प्रोडक्ट ले आए, हमारे एजुकेटर्स ये ज्यादा अच्छी बात है। तो कॉस्ट इस तरह सेव होती है। और दूसरा ये कि जहाँ पे मैनिक्विन जैसे कि हम लोग इंटरनेशनल यूज करते हैं विद ह्यूमन हेयर, जो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, बट जैसे कि कभी कभी होता है कि हम लोग उनको बोलते हैं कि आप लाइव मॉडल्स लें, क्योंकि हम अपने स्टूडेंट्स के बारे में इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हम थ्रू आउट द कोर्स उनको ये नहीं कहते अपने साथ मॉडल लाओ बाल काटने के लिए। अच्छा, हम उनके लिए खुद अरेंज करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, सरफराज जो है उनके हाथ चल रहे हैं बालों पर और काफी अच्छा। ये क्या है, इसमें कोई ऐसी वाकई कोई क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, आज मेरे अल्फाज नहीं आ रहे, हकीकत है कि कहते हैं कि जी वो सरफराज के हाथ से अगर बाल कटवाएं तो बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं, ऐसा कुछ है? ये वैसे पता है हमारे इंस्टीट्यूट और हमारे सैलून में है ये कि जो आता है बाल कटवाता तो कहता है कि वो जब मैंने आपके पास यहाँ बाल कटवाए थे तो हमारे बाल बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं। और ये बात सच है वैसे कुछ हद तक, क्योंकि मेरे बाल तो बहुत छोटे हो गए थे। तो हाँ, मैं हर कुछ महीने बाद कभी एडना, सरफराज, मेहजबीन से करवाती रहती हूँ और मेरी ग्रोथ हो रही है बालों की, अल्हम्दुलिल्लाह, तो शुक्र है। बट यस, हमारे लिए देखें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पता हो कि सबसे पहले कि क्लाइंट क्या चाहता है। तो हमारा जो एजुकेशन वो है इसी तरीके से कि सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है वो है ही क्लाइंट कंसल्टेशन का। जैसे सरफराज ने भी बताया कि लेंथ, अब ज्यादातर जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं या जो स्टूडेंट्स आते हैं कहते हैं कि बाल काटने हैं लेकिन लेंथ नहीं जाए, सो वो एक जरा मुश्किल काम है। हाँ, बट हमारे लिए नहीं है, हम सिखा भी देते हैं उस तरीके से और ऑफ कोर्स चेंज भी आ जाता है और 5 से 6 मिनट में जो है वो हेयर कट हो जाता है। मुझे तो एडना का हेयर कट किसने किया, जरा मुझे बताएं। एडना, किसने किया है आपका हेयर कट?
सीमा ने। जी, सीमा हमारी मेकअप आर्टिस्ट भी है, कलरिस्ट भी हैं। हम लोग एक्चुअली सब यहाँ पे ना ऑल राउंडर्स हैं, बिकॉज सब सोते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट पिवट पॉइंट पे हमारे पे बड़ा होता है प्रेशर कि अच्छा आप कलर किया है, कट भी करो, टेक्सचर भी करो, सारे कोर्सेज करो। सही। अच्छा मुझे बताएं कि बालों के लिए शैम्पू या एक नॉर्मल बालों के लिए शैम्पू के साथ साथ कंडीशनर जरूरी है? जी बिल्कुल। कंडीशनर जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारी लड़कियां और खवातीन जो है वो कंडीशनर इस्तेमाल ही नहीं करती सिरे से। बिल्कुल ऐसा है, ट्रू। हमारे जो पहला प्रैक्टिकल होता है वो एक्चुअली हेयर वॉश का होता है। सही। तो अक्सर स्टूडेंट्स आके कहते हैं वो हेयर वॉश तो हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास तो सैलून में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मैन पावर बहुत ज्यादा है ना, तो फिर बट वी मेक इट अ पॉइंट, क्योंकि ये इंटरनेशनल कोर्स है, आपको हर चीज सीखनी है, तो वॉश हम सिखाते हैं क्योंकि प्रॉपर वॉश नहीं आता। जैसे कि अगर किसी के कर्ली बाल हैं तो वॉश डिफरेंट तरीके से होगा, और जैसे आपने पूछा कि कंडीशनर की एप्लीकेशन अलग होगी, उसका बालों में जो ड्यूरेशन है छोड़ने का कंडीशनर को वो डिफरेंट होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर किसी के बाल बहुत लिम पतले हैं तो उसके लिए फिर आपको किस तरीके से कंडीशनर एप्लीकेशन करनी है वो डिफरेंट है, क्योंकि कभी कभी आप जब बाल काटने लगते हैं तो बाल जो है वो हाथ में से स्लिप हो रहे होते हैं। सही। और ब्लो ड्राई भी कभी कभी बहुत ज्यादा फिर वो ऑयली हो जाता है जल्दी। और फिर आजकल खवातीन का कहना ये है कि जो ब्लो ड्राई ज्यादा चलता है वो ही सबसे अच्छा ब्लो ड्राई है। अच्छा ये भी है। मेरा ब्लो ड्राई 4 दिन चला तो वो वाला सैलून अच्छा है, मेरा ब्लो ड्राई। हाँ, तो बेसिकली इसमें ब्लो ड्राई टेक्निक के साथ साथ शैम्पूइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। शैम्पूइंग सही होगी तो ब्लो ड्राई अच्छा होगा। सही, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा जी, जो कट सरफराज कर रहे हैं ये हमारा एक्चुअली बहुत पॉपुलर कट है वैसे जो। अच्छा। हाँ, क्योंकि इसमें वो लड़कियों को थोड़ी बॉडी और यू नो जैसे कि बिल्कुल फ्लैट बाल होते हैं तो वो चाहते हैं कि थोड़ा सा बॉडी आ जाए। जी बिल्कुल। और पता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जवेरिया ये बात भी है कि जब आप कट कर लेते हैं तो उसके बाद होता है कट करके ब्लो ड्राई करते हैं और बोलते हैं चले जाओ। हम लोग जी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग अपने स्टूडेंट को ये समझाएं कि जब आप लोग अपना क्लाइंट को सर्विस देंगे कोई भी, तो फिर बाद में उसको किस तरीके से आप बोलेंगे कि अपने बालों को हैंडल करो। हमारा कट से पहले क्वेश्चन होता है कि आप लोग हफ्ते में कितनी दफा ब्लो ड्राई करते हैं, आप लोग कितना मेंटेन करते हैं। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो बालों को बहुत मेंटेन करते हैं और कुछ होते हैं सही कह रही हैं, तो वो सिर्फ जैसे ईद की ब्लो ड्राई या कोई शादी की होती है तो ब्लो ड्राई के लिए आते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर ऐसा क्लाइंट आ रहा है जो कम ब्लो ड्राई करता है तो आप उसको फिर उससे अकॉर्डिंगली वैसा है कर दो। सही। अच्छा जी, ये लोग तो हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन एक और हमारी गेस्ट है उनको मैं यहाँ पर बुला रही हूँ, और उनके भी बाल भी बहुत खूबसूरत हैं और वो खुद भी बड़ी खूबसूरत हैं। वैसे उनको इतनी मेकअप की जरूरत नहीं और करती भी बहुत कम है, लेकिन उनको बुला के पूछते हैं कि वो अपनी खूबसूरती का किस तरह ख्याल रखती है, उन्होंने अपने आप को किस तरह ग्रूम किया। आपकी बहुत सारी तालियों में नीलम मुनीर। गुड क्या बात है, मॉर्निंग। आज तो बड़ी हसीन और जमील आज लग रही मुझे है। थोड़ा सा टाइम मिला आइए तैयार बैठिए होने के लिए। हैं? कहाँ बैठना? यहाँ आ जाओ। आ जाओ। ओके। बड़ा जबरदस्त आज ड्रेस पहना हुआ है तुमने। हाँ थैंक यू। जो ये इसके पीछे यू सी ईदी साहब बने हैं। हाँ, ईदी साहब बने हैं, वाह भाई जबरदस्त। So, हाँ भाई नीलम, कितना चेंज किया आपने आपको, कितने अरसे में कितना चेंज किया? वेल ग्रूमिंग बहुत जरूरी है, जो कि एक हेयर कट से ही आ सकती है। हाँ। और आईब्रोज से आ सकती है। मेकअप इंसान जितना भी चेंज कर ले इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ। तो बालों के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि हर प्रोजेक्ट पे कटवाऊँ। वैसे भी कटवाने चाहिए, बोर हो जाता है इंसान, एक फ्रेश लुक आता है हेयर कलर चेंज करने से। अच्छा ये बताओ कि जब फर्स्ट टाइम इस फील्ड के अंदर आई तब तुम्हारे कैसे बाल थे, क्या कलर था बालों का, कितने लंबे थे? आपको पता होगा आपके भी बाल बहुत लंबे थे। है ना? मेरे बाल तो बेचारे यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। तो मेरे भी इतने लंबे बाल थे, अब यहाँ तक पहुँच गए ब्लो ड्राई होके और डाई होके और जब मैं पहली कैरेक्टर दफा के मिली लिए। थी, आज से कितने साल पहले की बात है यार, 9 साल 9 साल पहले की बात है। तो जब तुम काम तो कर ही रही थी, और कितना अरसा हो गया था सर तुम्हें आए हुए तक? ज्यादा टाइम हो गया था। ये जिंदगी की बात है, ये 9 साल जिंदगी हो गए की बात जिंदगी है। को। हाँ 7 साल चला माशाल्लाह वो। तो जब मैं नीलम से, जब तुम्हारे बहुत लंबे बाल थे है ना, और ब्लैक कलर के बाल थे, अब चेंज किए हैं तुमने, और आईब्रोज भी चेंज हुई है। आईब्रोज भी चेंज, अब तो शॉर्ट चल रहे हैं, आईब्रोज तो कटवा ली हुई है। हाँ।
तो यही सारा सीन है। अच्छा आजकल मुझे बताएं कि कौन सा हेयर स्टाइल ज्यादा इन है, लॉन्ग हेयर, शॉर्ट हेयर, या कोई हेयर स्टाइल ऐसा है लेयर्स में, या अब तो कहते हैं कि जी लेयर्स और वो स्टेप्स एक ही होते हैं, क्या ऐसा है? That's true. Actually हम रूल्स आते हैं ना, बोलते हैं स्टेप्स चाहिए, तो हमारी टर्म में स्टेप्स कोई जो वर्ड है वो एग्जिस्ट नहीं करता। एक्चुअली लेयर्स इज द राइट वर्ड। स्टेप्स मतलब कोई एक क्रिएट कर ले कोई नाम के चलो ये स्टेप्स हैं, दैट्स फाइन, बट प्रोफेशनली स्टेप्स इज नो वर्ड। लेयर्स इज द वो रियल जो वर्ड है वो लेयर्स है बेसिकली। यस। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और आपको बताएंगे कि आजकल कौन सा हेयर कट ज्यादा चल रहा है, लंबे बाल चल रहे हैं, छोटे बाल चल रहे हैं, और इनके भी हेयर कट तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। तो एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहेगा और देखते रहिएगा सतरंगी, सतरंगी रंग रही है जिंदगी। आ चुके हैं और जी हेयर तो अभी हेयर का काम चल ही रहा है, कट्स हो चुके हैं, ब्लो ड्राई शुरू हो गया है, स्ट्रीक्स अभी हो रही हैं, लेकिन मेकअप के लिए जो है वो हमारी दो मॉडल्स यहाँ पर तैयार हैं और जरा हम चलते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराते हैं उन लोगों का जो कि यहाँ पर अभी मेकअप करेंगी। तो जी सीमा हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। सीमा कैसी हैं आप? अच्छा माइक मेरे पास वही रह गया, सॉरी मैं माइक लेकर आती हूँ। कोई बात नहीं नीलम, टेंशन मत लो, इजी हो जाओ, मैं ले लूंगी। मैं हेल्प नीलम कहने का मैं हेल्प कर दूं है। आज तुम बड़ी प्रिंसेस लग रही हो, इसी तरह बैठ रहे हो प्रिंसेस की तरह। हाँ जी, सीमा के बारे में आपको बताते चलूंगी, इन्होंने तारिक अमीन, शाहीन सईद, रुकैया और इसके अलावा बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट के साथ काम किया। सीमा कितना अरसा हो गया काम करते हुए? मुझे 25 इयर्स हो गए मिसेस दौलत के साथ ही। कितने चेहरों पे हैं? क्या करते हैं आप लोग? ये 20-20 साल से आपके साथ हैं लोग, ये क्या चक्कर है? माशाल्लाह, पिवट पॉइंट इज वेरी ब्लेस्ड एंड वी हैव ग्रेट, इट्स अ ग्रेट इंस्टीट्यूट, हमारी टीम इज एक्सीलेंट। आई थिंक इसका क्रेडिट दौलत आंटी और शहरजाद को बहुत जाता है, बिकॉज वो इतना हम पे ट्रस्ट करते हैं और उन्होंने एक्चुअली सारी चीज हमारे ऊपर छोड़ी हुई है एंड आई थिंक उनका ये ट्रस्ट है जिसकी वजह से हम इस तरह डिलीवर कर रहे हैं। वेरी नाइस। अच्छा क्या मेकअप करेंगे आज आप इनका? मैं इनको आज स्मोकी मेकअप कर रही हूँ। वैसे तो मतलब हम इंस्टीट्यूट है हमारा, वहाँ पे जो भी कोई आता है बेसिक मेकअप, बेसिक टू ब्राइडल सीखने के लिए, तो वो बस जो भी कोई आता है वो कहते हैं बस हमें स्मोकी सिखा दें। अच्छा। बेसिक तो सिखाएं आप, मगर पहले हमें स्मोकी सिखा दें, तो इसलिए मैं आज स्मोकी कर रही हूँ ताकि सबको अच्छा भी लगे। और वेरी नाइस। अच्छा जी, खतीजा हमारे साथ मौजूद हैं और खतीजा जो है वो सेलिब्रिटी की मेकअप एजुकेटर हैं। इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ मेकअप से ग्रेजुएशन किया। वाह जबरदस्त। और जी बहुत सारे सेलिब्रिटीज का मेकअप भी कर चुकी है और उनको सिखा भी चुकी हैं मेकअप को किस तरह किया जाता है। जी खतीजा, आपको कितना टाइम हो गया इस फील्ड में? ज्यादा वक्त नहीं हुआ, 2 साल ही हुए हैं, लेकिन इन 2 साल में अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है, सीख भी लिया, सिखा भी लिया। इनका क्या मेकअप कर रही हैं आज? अच्छा, आज हम इनको ब्राउन टोन्स में रखेंगे और क्योंकि ग्लिटर बहुत ज्यादा इन है तो हम ग्लिटर रखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ जो वेरेबल हो, ऐसा ना हो कि इतना चंकी ग्लिटर हमने लगा दिया एंड दैट यू कांट गो आउट एंड वेयर इट। समथिंग जो थोड़ा सा वेरेबल हो और ये ज्यादा बुरी ना लगना शुरू हो जाए, मतलब शी डजंट लुक लाइक 28, 29, 30, समथिंग दैट स्टेज विद हर एज लेकिन अच्छा भी लगे। चलिए जी फिर शुरू कीजिए। और ये 2 ही चीजें हैं जो कि आजकल खवातीन को बड़ा शौक हुआ हुआ है, एक तो ग्लिटर मेकअप के अंदर जरूरी हो और दूसरा स्मोकी आईज बहुत जरूरी हो। ये जो है हमारी खवातीन को बड़ा आजकल स्मोकी में भी जवेरिया ब्राउन स्मोकी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ, ब्लैक तो बहुत टिपिकल हो जाता है लेकिन ब्राउन बहुत अच्छा लगता है। सही नहीं, तुम प्यारी हो ना, गोरी हो ना, भूरी आंखें, तुम पे ब्राउन भी अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे जिन पे ब्राउन नहीं सूट करता ना, लेकिन तुम पे अच्छा लगता होगा, जाहिर है। अच्छा, अब मेकअप तो शुरू हो गया, मुझे बताइए कि आप लोगों के यहाँ पर दुल्हने वगैरह सब तैयार होती हैं? हाँ जी, ब्राइड्स होती हैं। और क्लास का क्या टाइम होता है? आप लोग किस टाइम पे क्लासेस देते हैं? बेसिकली हम एक्सक्यूज मी, क्लासेस का ये है कि हमारा बैच होता है मेकअप का, एक मॉर्निंग क्लास होती है और एक इवनिंग क्लास। इवनिंग आई मीन अराउंड 4 to 6, लाइक 6 बजे तक हमारी लास्ट क्लास होती है। बट कभी हमारे पास ज्यादातर मेकअप में होता है कि वो खवातीन जो
जॉब कर रही हैं, उनको जैसे टाइमिंग सूट नहीं कर रहे और वो कहती है मैं खाली सैटरडे को आना है बिकॉज संडे को वी आर क्लोज, तो फिर हम उनके लिए सैटरडे में तकरीबन 4-5 घंटे स्पेशली उनको देते हैं और वो 1-on-1 क्लासेस हमारे पास होती हैं ऐसे लोगों के लिए। और फिर उसके बाद आप लोग ब्राइड वगैरह तैयार करते हैं? जी बिल्कुल, ब्राइड्स होती हैं हमारी। 6 बजे हमारा इंस्टीट्यूट बंद हो जाता है, उसके बाद फिर अगर जैसे ब्राइड अपॉइंटमेंट्स, ब्राइडल हैं, पार्टी मेकअप्स वगैरह, वो फिर सीमा और खतीजा उनका फोकस सारा क्लाइंट्स पे होता है। क्लाइंट्स पे होता है, सही। हाँ जी। अच्छा जी, सबकी तैयारियां अभी हो रही है और आज जो है वो शबी नहीं आए हैं। शबी की अम्मी की थोड़ी तबीयत खराब है, तो दुआ कीजिएगा कि शबी की अम्मी को अल्लाह में जल्द सेहत याब करे। और एक और आप सबसे दुआ का इल्तमास है, हमारे बहुत बड़ा नाम हमारे मुल्क का मुइन खान क्रिकेटर जो हैं, उनके वालिद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनके लिए भी प्लीज़ दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए और जितने भी लोग बीमार हैं उन सबको सेहत अता फरमाए, उनकी उम्र में खैर बरकत अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। और काम चल रहा है यहाँ पे, लड़कियों को खूबसूरत से खूबसूरत तरीन बनाया जा रहा है और थोड़ा सा ज़ाहिर हर चीज़ में टाइम लगता है, तो जब तक ये हो रहा है हम क्यों ना एक गाना सुन लें जरा। तो आज अजहर दी बैंड के लिए तालियां। आज अजहर हमें गाना सुनाएंगे कि हमारे आज सिंगर नहीं आए हैं, तो अजहर गाएंगे आज। सांवले होठ सराइकी बोले, मैं सराइकी हूँ इसलिए मैं ज्यादा जोर शोर से हाथ हिला रही थी। इसलिए मैंने कहा कि चलो आज जरा सा याद आ गया कि मैं सराइकी हूँ। अच्छा जी, पुरानी तस्वीरें मेरी भी तो दिखाओ, ये सबकी लगाई हुई पुरानी नहीं मैंने दी है और मैंने कहा था कि सबकी दिखाई तो मैं अपनी भी दिखाऊंगी कि मैं पहले कैसी थी और मैं अब कैसी हूँ। इंसाफ की देवी, इंसाफ का तराजू। जबकि आजकल कहीं पे भी कोई इंसाफ नजर नहीं आता। मुझे तो जवेरिया में जब से देख रही हूँ सेम है, नो चेंज यार नहीं। अच्छा अभी तुम देखना तस्वीर पुरानी मेरी। हाँ बट वो कभी फैशन बदलता है, तो पुराना फैशन देख के थोड़ा सा अलग फैशन के अलावा भी बहुत फर्क पड़ चुका है। वो शादी से पहले की है और उसके बाद फिर 2 बच्चों के बाद की तस्वीरें हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एज के साथ साथ ग्रेस आता रहता है इंसान में और खूबसूरती बढ़ती रहती है। क्योंकि पुराने जब हम अपनी तस्वीरें देखें ना तो हम कहते हैं लव कितने अजीब, पुरानी कोई भी चीज देखे वो अजीब ही लगती है आपको, बिकॉज वो उस एरा की होती है, पुरानी होती है, फैशन, ड्रेसिंग, एवरीथिंग। वाकई बिल्कुल। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। जरा मेकअप की तरफ कैमरा कीजिएगा, हम भी तो देखें जरा क्या हो रहा है मेकअप में। और अभी दिल चाह रहा है जितना भी मेकअप पड़ा हुआ है सारा उठा के मैं ले जाऊँ। ले जाऊँ? मेकअप पसंद है? प्यार हो गया है। तुम्हें मेकअप पसंद है? अब हो गया, पहले नहीं था यार, अब हो गया, पता नहीं क्या हो गया। तुम तो बिल्कुल कम करती थी ना, लेकिन अभी भी कम ही किया हुआ है। लेकिन प्रॉपर किया हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं किया हुआ, प्रॉपर किया हुआ है। एक्चुअली यही होता है कि किया हुआ हो और इतना ज्यादा पता भी ना चले। आई थिंक दैट्स द राइट वे। आपका भी हेयर कट और कलर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मेजबीन और क्या कहते हैं एडना और सरफराज यही सब करते रहते हैं, कोई टचअप करता है, कोई हम लोग ये कलर इतना ज्यादा करा नहीं सकते, मैं भी नहीं करा सकती। ड्रामे की शूट की कंटिन्यूटी होती है, उसमें फंसे हुए होते हैं हम लोग। बिल्कुल कैरेक्टर ना हो तो फिर कमर्शियल्स में भी नहीं चलते, फिर आप आगे पीछे की भी काम जो है। हाँ, कमर्शियल वाले तो कहते हैं कि ब्राउन बाल लेकर आए बिल्कुल ब्लैक टाइप के, हम नहीं लेंगे इस तरह। अच्छा जी, ये हो गया। चलो मैं सरफराज के पास जाती हूँ, सरफराज से पूछती हूँ कि ये लीजिए सरफराज। वाह भाई, बिल्कुल चेंज कर दिया लड़की को। देखें जी, और बिफोर आफ्टर भी दिखाएंगे हम थोड़ी देर के बाद आपको। जरूर दिखाइएगा। जिस तरह से मैंने कट करने से पहले एक्सप्लेन किया था कि मैं इनको इस शो के हिसाब से एक ट्रांसफॉर्म्ड लुक दूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं जिस तरह से मॉडल आई थी और जिस तरह से आप इनका लुक देख सकते हैं। वेरी लिम्प्ड हेयर थे इनके, बहुत पतले बाल थे, बहुत स्ट्रेट बाल थे। तो उसको मेरी ये कोशिश थी कि मैं पहले ये भी बता दूं, यहाँ पर आने से पहले मैंने इनको कलर भी दिया, वर्जन हेयर था इनका। जी बिल्कुल, मुझे नजर आ रहे हैं नीचे कुछ मरून रेड कलर। अब सीन ये है कि इनके जो बाल हैं वो बहुत
पतले हैं, ठीक है, तो आप अपनी कलर टेक्निक से भी अपने बालों का लुक चेंज कर सकते हैं। सही। तो इनके जो नेप एरिया पे जो इनका पैरामीटर है, लोअर लेंस है, उसमें मैंने थोड़ा सा वार्म लुक दिया, डार्क कलर रखा, ताकि इनके बालों में थोड़ी सी डेप्थ आए, थोड़ा सा बालों में वेट लगे। अगर इन्हीं को मैं स्ट्रीक्स में करता तो उनके बाल पतले मजीद लगते, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप टॉप पे हाइलाइट्स देते हैं तो आपके बालों में बॉडी फील होती है, क्योंकि कलर से आपके बालों में फ्रिज आता है और वही फ्रिज आपके बालों में बॉडी की वजह बनती है। वेरी नाइस। एडना की ने भी तैयार कर दिया है और बाल बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। पीछे से जरा दिखाएंगे आप इनको बैक से, ये देखेंगे। वेरी नाइस। ये जैसे मैंने पहले भी कहा था, स्कूल गोइंग है, हाँ। टू मच चेंज नहीं ला सकते, इसलिए एक ब्यूटीफुल सा चेंज किया। वेरी नाइस। वेरी नाइस। आप लोग अच्छा लग रहा है अपना हेयर कट? हाँ, यू लाइक इट? अच्छा लग रहा है, यंग लुक आ रहा है, यूथनेस आ रही है ना? बहुत अच्छा किया, बहुत चेंज लग रहा है। और जी हमारे यहाँ पे भी बड़ी प्यारी प्यारी लड़कियां बैठी हैं और उनसे भी मैं यही कहूंगी कि बहुत सारी लड़कियों को बाल बढ़ाने का बहुत शौक होता है। मेरी बेटी को भी बहुत शौक है और उसकी ट्रिमिंग कराना मेरे लिए एक पहाड़ी जो पहाड़ी सर करने के मुतरादिफ होता है कि उसकी इतनी सी ट्रिमिंग जो कराती हूँ ना, वो उस पर भी रोती है। ऐसा होता है, हाँ, काफी मदद आती है, वो साथ बैठती हैं और कहती हैं बस अब यहाँ से कैंची ऊपर ना जाए, और ऐसा होता है। एंड वी टोटली अंडरस्टैंड ऑल ऑफ अस, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, ये नहीं है कि जो आप चाह रहे हो। लेकिन थोड़ा बहुत लड़कियों को अपना जो होती है ना, एक बहुत बिल्कुल डेड बाल होते हैं, वो काटने जरूरी होते हैं जी, लेकिन वो नहीं करती, वो कहती है हम बाल बढ़ा रहे हैं। अच्छा जी, मैंने सबकी बिफोर आफ्टर की तस्वीरें दिखाई थी, तो मेरी भी दिखा दें जरा आप अब जल्दी से, बिफोर एंड आफ्टर। ये देख ले पहले वाली जो मेरी ये भी पुरानी है बहुत, ये 2000 की, ये अब नहीं है, ये नहीं है। हाँ? नहीं चेंज लग रहा, चेंज नहीं लग रहा। ऑसम पिक्चर, बहुत अच्छी पिक्चर है। पहली वाली देखी थी? देखी मैंने। और वो जो दूसरी वाली थी वो अना ड्रामे की थी मेरी। ये कितने 2000 की, एक थी 1997 की और एक थी ये 2000 की है। पीछे करेगा पहली बार, दोबारा से दिखाना। ये तो अभी की, ये वाली जो है ना, ये मेरी 1997 की तस्वीर है। ये दुबई की है, मंजिल ड्रामा में फहीम रानी का करने हाँ, की मुझे थी। याद है मंजिल। ये और ये अना ड्रामे की है जो माया सईद का ड्रामा था, ये मैंने 2000 में किया था। अच्छा, वाओ। और बाकी ये तो अभी की है, 1 साल पुरानी। ये भी अभी की है, ऑलवेज ब्यूटीफुल। ये भी अभी की है, हाँ, शो की है। ये भी अभी की है। हाँ, तो फर्क आता है इंसान में ब्यूटीफुल बहुत। यार। आप लोगों को फर्क लगा? हॉरिबल डिफरेंस। पहले मैं चूजा जैसे मुंह था ना, तसा यूं मुंह निकला हुआ, इतने बड़े बड़े होंठ लगते थे। जब मैं पतली हो जाऊंगी तो मेरे होंठ बड़े लगेंगे। अब पतले होने से आंखें और होंठ ज्यादा यू लुक परफेक्ट। कोई वेट कम मत करना। अच्छा, हाँ, सूट करता है आपके ऊपर। अभी अच्छा मशवरा है या बुरा मशवरा? अच्छा लगता है। हाँ हाँ, अच्छा मशवरा है। हाँ, बिल्कुल सही बता रही। हाँ, वैसे तुमने भी अपने आप को इतना पतला नहीं किया। मुझे नहीं पसंद, मुझे तो चबनेस अच्छी लगती है, वो एक फ्रेश लगता है फेस, वो आई डोंट नो, आम लोगों को समझ ही नहीं आता। तो बाकी कंट्रोलिंग से हो जाता है थोड़ा बहुत जो करना एंज भी क्या कंट्रोलिंग की फिक्र पड़ी हुई है यार, अपना मुंह है, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। Yes, that's the लोग confidence 24 is घंटे very पार्लर और डॉक्टरों का पीछे ही नहीं छोड़ते। ओ फल्ला, जो डॉक्टर्स हैं सिर्फ हमसे नहीं चल रही, आम आवाम भी बहुत जाती है। आम आवाम, हाँ वाकई जाती है सीरियसली, वो भी क्योंकि बहुत ज्यादा। हम लोगों में फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं, अगर मैं एक्ट्रेसेस की बात करूं या मॉडल्स की बात करूं, कुछ ऐसी हैं जो कि इसलिए भी नहीं कराती कि अगर मैं कुछ चेंज कराऊंगी तो लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन जो हमारी आम आवाम है उनको ये टेंशन ही नहीं होती। बिल्कुल नहीं। वो पता नहीं क्या क्या कराती रहती है, लेकिन अभी तक मैंने कुछ भी नहीं कराया है। हाँ, मैंने भी नहीं कराया हाँ। फिलहाल तक, अभी तक तो लेकिन कुछ अगर नहीं आगे करा। जरूरत पड़ेगी तो आई डोंट माइंड। हाँ, अगर आगे जरूरत फिलर्स पड़ेगी वगैरह सही है करवा ना? सकते हैं। वैसे आप क्या कहती हैं कि कितना आई थिंक अभी ये चीज है, अगर आप उसको ओवर यूज करो तो आई थिंक आपकी शक्ल बिल्कुल प्लास्टिक बन जाती है, which is not right. आई थिंक अगर आप प्रॉपर तरीके से मेकअप जैसे ट्रेनिंग ले लेते हो, आप अपना कर सकते हो जितनी देर तक, अगर आपको उसमें अपनी लाइंस या कुछ ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आ रही हैं, देन थोड़ा बहुत दैट्स फाइन, बिकॉज टेक्नोलॉजी है, यू नो, ये दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ कॉस्मेटोलॉजी, तो यू नो ये चीजें हैं, तो आई थिंक वी शुड अवेल इट, बट ऑफ कोर्स इतना ज्यादा नहीं कि आप अपनी जो नेचुरल जो आपकी शक्ल है और वो आप
खो दें and then we मुझे just एक चीज को फिक्स करने के चक्कर में ना दूसरी चीज आउट हो yeah जाती I think मैं जब वेट बहुत कम करती हूँ मुझे मेरी नोज मोटी लगने लगती है। मैं वेट सही करती हूँ, नोज ठीक। अगर वेट कम करो मैं कहती हूँ नहीं मैंने अब नोज सर्जरी मेरी भी नाक बहुत लंबी आ जाती है जी, ये वही ना, लंबी वो आ जाती पूरे फीचर्स पे फर्क पड़ता है। तो इसी तरीके से पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। तो बेहतर ये है कि इंसान किसी ज्यादा एक चीज से आपकी पूरी पर्सनालिटी, जैसे आपने शुरू में बोला आईब्रोज, आई थिंक आईब्रोज और वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आजकल वो आईब्रो टैटूज आ रहे हैं, लैशेज आ रही हैं, बट हर चीज अच्छी लगती है एज लॉन्ग एज यू लुकिंग गुड, यू नो। सही, अगर बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल भी ना लगे ना इंसान। अच्छा जी, सरफराज यहाँ पे मौजूद है। कोई आप में से लड़की चाहती है कि सरफराज से अपना हेयर कट कराए? अल्लाह, तो सारे हाथ उठ गए सारे हाथ उठ गए। अच्छा, हम एक काम करते हैं कि अब जब सरफराज यहाँ पर आए हैं तो थोड़ा हम फायदा ही उठा लें। हमारी जो ऑडियंस में जो है लड़कियां, उनको जरा चेंज करते हैं। लेकिन उसमें से कोई एक लड़की चाहिए होगी, वो सरफराज खुद ही चूज कर लेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे हम पहले। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम सरफराज से कहेंगे कि कोई भी एक लड़की जो आप के ख्याल में, जिसका आप हेयर कट करके उसका बिल्कुल चेंज करना चाहते हैं, तो करके दिखाएं। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जी वो तो आपकी अपनी लड़कियां होती हैं और यूं है और ऐसा वैसा ना। तो हम आप में से ही उठाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर सरफराज के हाथों में क्या जादू है, पिवट पॉइंट क्या जादू चलाता है लोगों पे कि उसको बिल्कुल चेंज कर देता है। तो एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे। हमें साथ रहेगा और देखते रहिएगा सतरंगी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं और दो लोग जो है वो इन लोगों ने चूज कर लिए हैं, फराज ने भी और एडना ने भी। जरा दिखाइएगा आसिफ भाई के हेयर कट से पहले जरा दिखाएं कि कैसे हैं जरा क्लोज में, और हेयर कट के बाद। ये जी इनका हेयर कट अभी होगा। और दूसरी जो लड़की हैं उनको भी दिखा दीजिए प्लीज। ये हाँ जी, एडना के पास जो मौजूद है उनको भी जरा दिखाइएगा। ये इन दोनों का हेयर कट शुरू हो गया है और सरफराज और एडना के हेयर कट कर रहे हैं। और हमारा मेकअप जो है वो तकरीबन हो चुका है और बस फाइनल टचेस हो गया है कंप्लीट। इतनी जल्दी मेकअप हो गया भाई, वाह। आइए जरा, आइएगा जरा, आइए जरा आप दोनों, आप भी आइए, आइए जी बहुत सारी तालियां जी दोनों के लिए। आइए इधर आइए, अपनी अपनी लड़कियों के पास खड़ी हो जाओ दोनों आके। जरा मेकअप दिखाइएगा और ऐसे नहीं, म्यूजिक में जरा क्लोज करके दिखाएं जरा। अच्छा, इनका जो मेकअप है, आंखें बंद कीजिएगा जरा। वाह, वेरी नाइस। लिपस्टिक बड़ी अच्छी लग रही है, न्यूड लिपस्टिक यूज की है। दिखाइएगा इनका मेकअप, दिखाया जरा क्लोज में, माइक में लेकर आके। और जी खतीजा, मुझे बताएं कि आपने इनकी जो लिपस्टिक और ये सब इस तरह क्यों रखा है इतना लाइट? अच्छा, क्योंकि अब आई थिंक वे पास द स्टेज जब हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी ब्राइट और यहाँ पे भी ब्राइट करते हैं, तो आई थिंक आपके फेस पे हम यही सिखाते हैं क्लास में कि एक चीज़ होनी चाहिए जो सेंटर ऑफ अटेंशन होना चाहिए। आइदर इट्स योर आई और आइदर इट्स योर लिप। वरना लोग ब्लैक स्मोकी के साथ बिल्कुल या तो ब्राइट रेड भी कर देते हैं। अच्छा, इट्स बेटर कि आप एक चीज़ को फोकस में रखें, वरना आप किसी को देख रहे होंगे सिर्फ एक वो रेड लिप होता है, इट्स राइट देयर, आपका फोकस सीधा उधर जाता है। सो विथ हर आई वांटेड टू कीप हर आईज शिमरी, लेकिन लिप अगर न्यूड हो जाता है ना तो थोड़ा सा वो एज वापस इट कम्स बैक। वरना अगर मैं फॉरन से कुछ रेड कर देती वो फॉरन से 30-32 साल की लगने ये लगती मुझे आपकी बहन लग रही है, क्यों? ऐसा क्यों है। नहीं, आई डोंट हैव एनी सिबलिंग्स, आई एम द ओनली चाइल्ड। बहुत मिल रही है आप। मैंने ढूंढ के निकाली है कि शायद निकालिए। शायद मिलती जुलती, आपका मेकअप भी बड़ा अच्छा हुआ है। जरा अपने मेकअप तो दिखाएं। बिल्कुल लग भी नहीं रहा कि मेकअप हुआ है, लेकिन क्योंकि बहुत सिर्फ अच्छा लग रहा लैशेस है। लगे हुए हैं। सिर्फ लैशेस लगा इसके के। आई पर आई डोंट कीप एनीथिंग व्हेन यू आर गोइंग आउट डे में। आई थिंक कि लैशेस आर मोर देन इनफ। वो आपका पूरा इट स्पाइसेस अप द एंटायर डे, बहुत होता है। जी, मैंने स्मोकी इसलिए किया है और लिप्स जो हैं ब्राइट इसलिए रखे हैं कि वैसे ही बहुत छोटी सी है ये। जरा थोड़ा सा मैंने कहा जरा थोड़ी बड़ी नजर आएंगे। इन्होंने छोटा कर दिया इसे। हाँ, इनको बताया कि बड़े कैसे लगते हैं। नहीं, लेकिन बड़ी लग नहीं रही वो। फिर भी बड़ी नहीं लग रही। स्मोकी मैंने की है, मगर वो बहुत ज्यादा ब्लैक नहीं की है, इस वजह से मैंने लिप्स भी जरा इनके थोड़े से डार्क रखे हैं। सही, वही नाइस। बहुत सारी तालियां। थैंक यू सो
दोनों इधर आ जाइए और आप जो हमारी मॉडल्स हैं वो यहाँ पे तशरीफ रखें। थैंक यू सो मच, बैठिए। और जी आप इधर आए। अच्छा, आप कुछ अनाउंस करना चाह रही थी हमारे देखने वालों के लिए, तो आप प्लीज अनाउंसमेंट कर सकती हैं। जिसने आज हमारा आप शो देखा है जवेरिया का एक्सप्रेस पे, और जो देख रहे हैं आप लोग, अगर हमें आज 2 से 4 के बीच में कॉल करेंगे, नंबर चल रहा है स्क्रीन पे, देख रहे हैं आप लोग। नंबर आप देख रहे हैं, ठीक है। और जो हमें पहली 3 कॉल्स मिलेंगी, ठीक है, और हमें वो बताएंगे कि उन्होंने हमारा शो देखा ये वाला, फिर हम उनसे शायद एक आध सवाल भी करेंगे, और अगर वो सही होगा तो फिर हम आपको फ्री हेयर कट देंगे। फ्री हेयर कट 3 लोगों का 2 से 4 के बीच में इस नंबर पे जो कॉल करेगा और आज के शो के बारे में ये 1-2 सवाल करेंगे, वो दिखाएंगे, तो उनको ये फ्री हेयर कट देंगे। पिवट पॉइंट का फ्री हेयर कट। भाई तैयार हो जाए 2 बजे से 4 बजे तक के लिए। और जी इस वक्त जो है वो हेयर कट हो रहा है, हसीन बन रही हैं 2 लड़कियां, बाल कटवा रही हैं मजेदार से। घर में मार तो नहीं लगेगी ना कि बाल क्यों कटवाए? है जी, अपनी अपनी जिम्मेदारी पे कटवा रही हैं बाल, है ना? ठीक है ना? हाँ बस सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैंने आपसे उस वक्त सवाल पूछा, मैं जवाब लेना भूल गई थी कि आजकल क्या ज्यादा चल रहा है हेयर में, क्योंकि मैंने काफी लोगों को देखा है कि वो इतने शॉर्ट बाल जो वो जिसको बॉब कट कहते हैं बिल्कुल, वो बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ, और खासकर ये 35 से जो ऊपर की खवातीन है उन्होंने ज्यादा रखे। बिल्कुल, दैट्स आपकी ऑब्जर्वेशन। या तो 35 से ऊपर वालियों ने रखे हुए हैं या फिर 16 से नीचे वालियों ने। इसका मतलब जो 35 से ऊपर की है वो 16 से कम लगना चाहती है। नहीं, अब आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है जवेरिया, बिल्कुल इसी तरह ही है। जिस तरह अभी जो एडना ने कट किया था, वो हमारा एक्चुअली बहुत पॉपुलर कट है, और एडना हमारे शॉर्ट हेयर कट में बहुत ही मास्टर कट है। इवन दौलत आंटी भी अपना हेयर कट एडना से ही करवाती है। बेसिकली आजकल जो, क्योंकि मैम हमारा कल्चर ऐसा है कि हम लोग को बाल चाहिए, ठीक है। लड़कियां आके ये नहीं कहती, खवातीन आके नहीं कहती हमारे बाल काट दो या जो भी है, ठीक है। उनको सूट कर रहा हो ना कर रहा हो, इवन यहाँ तक कि कभी होता है कि उनके एंड्स इतने खराब होते हैं कि हम उनको बहुत ज्यादा उनसे ताकीद करते हैं कि आप अपने बाल कटवा लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बट स्टिल उन पे कोई कहता है वो मेरे हस्बैंड को लंबे बाल पसंद है, कोई कहता है मेरी अम्मी अब्बू डांटेंगे, यू नो लाइक डिफरेंट वो है। सो लंबे बाल तो हमारे हमेशा ही इन है, ठीक है ना। दे वांट जितने लंबे बाल हो वो तो है। उसमें ऑफ कोर्स हम ये करते हैं कि लेयर्स दे देते हैं, ठीक है। अगेन लेयर्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक हेयर कट है। लेयर्स हर सर पे अलग अलग तरीके की होती हैं, जैसे कि आपको सरफराज ने भी पहले बताया था कि हम लोग का एक चैप्टर होता है फेशियल शेप्स का, जिसमें हम पढ़ते हैं कि प्रॉपर फेशियल शेप कैसी होती है, उसी के लिहाज से फिर हम उनको लेयरिंग देते हैं। उनके बाल कंसिडर करके बॉडी पोस्चर शोल्डर्स एवरीथिंग, फिर उनको लेयर्स दी जाती हैं। और छोटे बाल छोटे बाल जब होता ही है कि उसकी रीजन जो ज्यादा हमें लगती है कि जो लोग थोड़ा आफ्टर 35 अपने बाल शॉर्ट रखते हैं, वो इसलिए होती है क्योंकि विद टाइम आप अपने बाल लूज कर होते हैं, स्पेशली वुमेन, क्योंकि हम लोग के हार्मोनल इम्बैलेंसेस और ये सब होता है, तो इसलिए हम लूज करते हैं। सो दे वांट कि वो छोटे हो जाए ताकि वो हेल्दी लगे। एंड आई थिंक, और जाहिर सी बात है एज भी है कि आप थोड़े स्मार्ट और थोड़े ट्रिम लगते हो, छोटे लगते हैं ना। काफी इन हो गया है वैसे। और सरफराज के हाथ जो हैं वो बिजली की तरह चल रहे हैं। और एडना जो है, एडना भी तकरीबन पहुंच चुकी है एंड पे, और देखेंगे कि कितना चेंज आता है इनमें। और जो सामने हमारी प्यारी प्यारी मॉडल्स बैठी हैं जिनके अभी हेयर कट हुआ है, वो बिल्कुल ही देखें अलग ही लग रही है वो चेंज बीच में। तो बाल अलग ही लग रहे हैं, वाकई कितना फर्क पड़ता है। लड़कियों को अपने ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। हमारे यहाँ लड़कियां बहुत कम तवज्जो देती हैं। मेरी तो अपने घर में भी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, और कभी कभी तो मेरे साथ भी होता है कि मैं घर में इतनी बुरी हुलिये में घूम रही होती हूँ कि मुझे आने वाले कहते हैं खुदा के वास्ते हुलिया तो ठीक कर लो अपना। लेकिन हम तो रोज तैयार होते हैं ना, रोज सुबह रोज ड्राई आयरन मेकअप, तो इसलिए है ना, मेकअप करना इतना मुश्किल है जितना उतारना मुश्किल है। ये ज्यादा एक अलग चैप्टर से आपको कभी नेक्स्ट शो करना पड़ेगा।
tricky होता है ना? बिल्कुल वेरी वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, स्प्लिट एंड्स का बताएं, ये तो जाती नहीं है, मेरी तो बिल्कुल नहीं जाती, क्योंकि मैं ज्यादा ब्लो ड्राई और आयरन इस्तेमाल करती हूँ इस वजह से। हाँ, क्योंकि आयरन इज स्टिल वेरी डैमेजिंग। आई थिंक अगर ब्लो ड्राई का इस्तेमाल, अच्छा ब्लो ड्राई भी जब हम सिखाते हैं तो उसके लिए भी हमारी एक पूरी थ्योरी होती है, जैसे कि जैसे सेलिब्रिटीज होती हैं, उनका अगर ब्लो ड्राई है और ऑफ कोर्स हर रोज हो रहा है, तो किस किस्म का ब्रश यूज करना चाहिए। जैसे मेटल ब्रशेस होते हैं, वो काफी स्ट्रांग होते हैं, तो यू नो बिकॉज वो इसलिए इस्तेमाल होते हैं ज्यादा जैसे कर्ली ब्लो ड्राइज है, बिकॉज होता है जब हीट देते हैं तो वो मेटल ऑलरेडी बहुत वार्म हो जाता है और वो बालों को होल्ड कर लेता है। कभी कभार अगर आप वो यूज करें जो हफ्ते में 2 दफा भी कराता है, दैट इज फाइन, बट अगर आप हर रोज यूज करेंगे तो वो उसकी वजह से आपके बाल ज्यादा डैमेज होंगे। इसका कोई इलाज? हाँ, उसके लिए ये कि आप अगर आपका ब्लो ड्राई जैसे रोज होता है और आप इग्नोर भी नहीं कर सकते, यू नो आपको करवाना है, सो आई थिंक यू शुड यूज द वुडन ब्रश, जो वुडन होता है, दैट इज स्टिल ऑल राइट। और कोशिश करें कि अगर आपका अच्छा ब्लो ड्राई हुआ है तो अगले दिन उसको नीट करा लें। दैट इज वन थिंग वेरी, बट कंसिडरिंग दैट हमारा क्लाइमेट इज वेरी ह्यूमिड और अब हमारे पास प्रोडक्ट्स भी ऐसे आ गए हैं, जैसे वो ड्राई शैम्पू है और ये सब है, तो इस वजह से शैम्पू इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप जैसे शैम्पू यूज करते हैं, जैसे कि जिनके ऑयली बाल होते हैं उनको क्लियर शैम्पूज का इस्तेमाल करना चाहिए जो क्लियर होते हैं। ऑल्सो ऑयलिंग इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, यस, ऑयलिंग इज I do every 3 day, like after week. और कड़वा तेल इज वेरी गुड फॉर हेयर जवेरिया। कड़वा तेल? बाल इतने घने हो जाते हैं, ट्रस्ट मी। तुम किससे बनवाती हो? मैं एक है जानने वाली, सो इफ यू वांट सो आई गिव यू। नॉर्मल यार, तेलों मुझे कहीं भी से भी मिल अच्छा। जाएगा, लेकिन खुद जाके लेना सदर से बहुत मुश्किल है। हाँ सही वहाँ बात पे है, असली मिलता है, तो वो अच्छा। इससे के बाल घने होते हैं। उससे घने होते हैं, बस मुझे भिजवा देना एक बार। सही डन है। डन है। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं और जेनेट हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। महजबीन ने इनका कलर किया था, आपके सामने देखें जी कितना चेंज आया है इनके बालों में। महजबीन, बड़ा खूबसूरत कलर किया आपने भाई, क्या बात है, बिल्कुल ही चेंज कर दी, शक्ल ही चेंज कर दी, बिल्कुल। आपको अच्छा लगा? जल्दी जल्दी। और जेनेट से मुझे याद आया कि जब हम अमेरिका या पेरिस वगैरह जहाँ पे भी जाते हैं तो जन्नत को सब जेनेट बोलते हैं। कोई भी जन्नत नहीं बोलता, उसका नाम लेते, चाहे हम इमिग्रेशन पे हों, चाहे एयरपोर्ट पे हों, चाहे कोई भी, वो जन्नत को जेनेट ही बोलते हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा Thank जी, you so much. बहुत खूबसूरत कलर किया। आप लोगों को अच्छा लगा? चेंज लग रहा है ना? बहुत शॉर्ट टाइम था, बहुत शॉर्ट जी मतलब बहुत मुख्तसर टाइम के जी, बावजूद शॉर्ट टाइम ना, था। जी जी बिल्कुल, मैं समझ एक सकती हूँ। टारगेट होता है, एक चैलेंज होता है जो एक्सेप्ट करना पड़ता है। बिल्कुल जी, और आपने I करा tried, और करके हाँ। भी दिखाया। Yes. वेरी नाइस। और ये जो 2 हमारी मॉडल्स हैं, ये भी तकरीबन तैयार होने ही वाली हैं, है ना? तो एक दफा मैं आप सबको एक दफा सब आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए, आइए। हाँ, ये देखें आप जी कितना चेंज लेकर आया है पिवट पॉइंट इन तमाम लड़कियों को हसीन बनाने में, कितना कारआमद साबित हुआ है। दिखाइएगा जी जरा सबको एक साथ। फर्क लगा आप लोगों को? कितना चेंज हुआ है ना? इसको कहते हैं मेकओवर करना, इसको कहते हैं ग्रूम करना। और कितनी खूबसूरत लग रही हैं सारी की सारी माशाल्लाह से। और दो और तैयार हो गई, आ जाइए, आप भी आ जाए। बिल्कुल चेंज हो गई हैं दोनों, कितना फर्क पड़ा है। आ जाओ सरफराज, आ जाए, आप भी आ जाए। कितना चेंज हुई हो तुम, दिखाइएगा इन दोनों को जरा। आ जाए इधर, इधर आए, इन दोनों को दिखाएं जरा जी, ये कितना फर्क पड़ा है इन दोनों में। आ जाओ ऊपर, आ जाओ ऊपर, आओ। देख रहे हैं आप लोग, फर्क लग रहा है ना? अच्छा लगा तुम्हें? अल्लाह इतरा रही है वो तो भाई, पहचान ही नहीं रही हमें। वो तो इतनी मगरूर हो गई है कि वो तो बस यूं देख रही है। अच्छा लगा तुम्हें? वेरी नाइस, बहुत चेंज आया। सरफराज आ जाओ आगे तुम भी।
और बहुत ही जबरदस्त। भाई हेयर वालों ने भी बड़ा अच्छा काम किया है और मेकअप वालों ने भी बहुत अच्छा काम किया है। वेरी नाइस। और जरा आप अनाउंसमेंट कर दें एक दफा, फिर से आ जाए जरा आगे। आयशा अनाउंसमेंट कर दें, वो अनाउंसमेंट कर दें। बिल्कुल। आज 2 से 4 के बीच में जिन्होंने ये शो देखा है वो कॉल करेंगे और जल्दी जल्दी कॉल करिएगा, 2 बजे ही फौरन कर दीजिएगा, बिकॉज जो पहले 3 कॉलर्स होंगे उनको हम लोग फ्री हेयर कट देंगे। और जी आज आपने देखा, आज मैं आपको ये भी बताती चलूं कि पिवट पॉइंट की जो टीम है, आयशा से लेकर सरफराज, एडना, मेजबीन, सीमा, खतीजा और जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं जिनके नाम भूल रही हूँ, ये टीम पहली बार किसी मॉर्निंग शो में आई है और वो है हमारा मॉर्निंग शो सतरंगी। तो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और काम जो है वो इसी तरह होना चाहिए कि इंसान की शक्ल बदल दे। और जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, तुमने देखा था ना पहले? बहुत अच्छा, बहुत ऑसम किया, जवेरिया, वेल डन। बिल्कुल चेंज कर दिया। खुशी जब भी होती है कि जब आपको अपने अंदर कुछ चेंज नजर आए, और अगर चेंज नजर ना आए तो कोई फायदा नहीं है। तो एक बार फिर बहुत सारी तालियां पूरी टीम के लिए। और भी हमारे पास अभी टाइम है, अच्छा 4 मिनट है। तो मुझे जरा माइक दे, मैं जरा बात करना चाहूंगी। हाँ भाई सरफराज, पहले तो तुम बताओ क्या सोच के उसका कट किया, क्यों होना चाहिए इसका ये वाला कट? क्या सोचकर? मैंने जब इनके बाल देखे तो वही जैसे एक क्ले पर्सन होता है, बस बाल बढ़ाने काटने नहीं है। तो वही सिचुएशन थी इनके बालों की। आप लोगों ने इनका बिफोर लुक भी देखा था, तो उसी को चेंज करना मैंने चाहा। यंग लड़की हैं, अच्छी सी फ्रंट लेयर्स हों, बैक पे भी लेयर्स हों, बाल थिक हैं तो वो थिकनेस का जो लुक है वो जाए ना। तो वही चीज मेरे माइंड में थी। एडना आप बताएं। मेरी क्लाइंट का इशू था बालों की लेंथ ज्यादा शॉर्ट नहीं हो, तो मैंने सॉलिड फॉर्म इंक्रीज एंड यूनिफॉर्म डाल के तो उनकी लेंथ मेंटेन रखी और एक ब्यूटीफुल कट। वेरी नाइस। अब आए ना आप बताओ भाई, कितनी खुशी हो रही है, क्या कैसी लग रही हो तुम अपने आप को? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले करवाया ऐसा हेयर कट कभी? जी करवाया है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ा डिफरेंट। अच्छा, इतना अच्छा था? ये बहुत अच्छा करा ये बहुत अच्छा है जी। ये बहुत अच्छा। तो मैं सरफराज के लिए तालियां। नहीं, सरफराज का तो उन्होंने किया, एडना के लिए तालियां। हाँ जी। नहीं, पहले नहीं करवाया, कभी नहीं हुआ ऐसा। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट टाइम करवाओगी? जी बिल्कुल जरूर। अच्छी जगह से जाके बाल कटवाएं अपने, चाहे आप अगर आप 6 महीने में 2 दफा कटवाते तो 1 दफा कटवाएं, लेकिन अच्छी जगह से, ऐसे शख्स से या ऐसे किसी सैलून से जहाँ पे आपको पता हो कि ये वाकई बहुत अच्छी जगह है, हमारा कट अच्छा होगा, हमारा फेस चेंज होगा, बजाय इसके कि हम अपने पैसे बचाने के लिए एक गलत जगह पे जाकर अपने बालों का बेड़ा गर्क करें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत खराब हो जाते हैं बाल। आप लोग आगे आ जाए ना, साइड पे आ जाए, बहुत खराब हो जाते हैं बाल। तो उससे बेहतर यही है कि आप भले 4 दफा की बजाय 1 दफा करवाएं, लेकिन अच्छी चीज करवाएं, चाहे वो कलर हो, चाहे हेयर कट हो, चाहे मेकअप हो। तो कुछ कहना चाहेंगी आखिर में आप? कुछ कहना चाहेंगी लोगों से? ऑफ कोर्स मैं ये कहूंगी कि कट कराना और कराने के बाद घर जाके बाल धो के भूल जाना नहीं होता। जरूरी नहीं है आपको सैलून आने की जरूरत हो हर दफा, बट दिन के शुरू के बस सिर्फ 10 मिनट भी अगर आप अपने आप को देंगे तो आपका पूरा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। यू विल फील कॉन्फिडेंट। अच्छा जी, सरफराज ने जिनका हेयर कट किया, जरा वो दिखाएं, बिफोर आफ्टर जरा दिखाइएगा स्क्रीन पे जी। पहले ये इनके ऐसे बाल थे और ऐसा लुक था, और ये मेरे साथ ही खड़ी हुई है। दिखाइए अब जरा। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और तमाम लड़कियों से मेरी भी ये गुजारिश है कि भाई अपने ऊपर ध्यान दें। दूसरी का तो दिखाएं, एडना वाली का, मगरूर जो हो गई है वो। दिखाइएगा जरा इनको। अब जरा इनका चेहरा भी दिखा दें, जरा यहाँ पे भी दिखा दें चेहरा। तो जी लड़कियों, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने आप को ग्रूम करो, अच्छी जगह पे जाओ। 1 बार जाओ, साल में 2 दफा जाओ, 6 महीने में 1 दफा जाओ, लेकिन जाओ जरूर, क्योंकि जब तक आप अपना ख्याल खुद नहीं रखेंगी, कोई भी आपका ख्याल नहीं रखेगा। और जब तक आप अपने आप को खुद अच्छी नहीं लगेंगी, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं।
जब तक कि आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, आप जिंदगी की किसी भी दौड़ में कामयाब नहीं हो सकते जब तक कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल उतना ना हो कि आप समझे कि हाँ जी। और कॉन्फिडेंस सबसे पहले जब ही आता है कि जब आप अपने ऊपर, चाहे वो आपकी एजुकेशन हो या आपकी शख्सियत हो, आपकी पर्सनैलिटी हो, जब तक आप उसके बारे में कॉन्फिडेंट नहीं होंगी, आप जिंदगी में बहुत जल्दी आगे नहीं बढ़ सकती। तो जी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आयशा। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी क्योंकि आप फर्स्ट टाइम मेरे शो पर आई हैं, और होता यही है कि जो लोग नहीं जाते शोज वगैरह पर उनको लाना जरा मुश्किल होता है। नहीं, of course, आपके शो पे it was always a yes, you know, because we got such a warm welcome and thank you so much और to the whole team. बिल्कुल, और मैं चाहती हूँ कि जैसे आप लोग सिखाते हैं तो जरूरी नहीं कि जिन लड़कियों ने जॉब्स करनी हो या अपने सैलून बनाने हो वही सीखें। आम लड़कियां भी यहाँ से जाकर सीख सकती हैं अपने लिए, अपने ग्रूम करने के लिए, ग्रूम करने जरूरी अपनी जॉब कर वैसे। थैंक यू। और जाते नहीं सर, अल्लाह हाफ़िज़। नए किसी के साथ हम आपके 17